Namaskar. Welcome to Inner Light Destiny with Neeraj Mahajan. I am Reiki healer, crystal healer, numerologist, astrologer and life coach. अभी तक हम लर्निंग सीरीज में मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात कर चुके हैं। इनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 की। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए बात करते हैं मूलांक 7 की। अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक होगा 7। सुप्रीमेसी ऑफ नंबर्स की बात करें तो कैटेगरी ए में आता है 16 नंबर, कैटेगरी बी में आता है 25 नंबर और कैटेगरी सी में आता है 7 नंबर। मूलांक 7 वाले केतु से रूल करते हैं। केतु एक शैडो प्लैनेट है। केतु विजडम का नंबर है। केतु इमेजिनेशन का नंबर है। केतु एक काउंसलर का नंबर है। केतु एक डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है। इसको साउथ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं। इसकी एक कथा पुराणिक ग्रंथों में हमें मिलती है। जब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया था तो एक राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठकर उसने अमृत पान कर लिया। जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ दोनों अलग कर दिए। तो सर जो था वो राहु कहलाया और धड़ जो था वो केतु कहलाया। तो केतु के पास खुद का सिर नहीं है। केतु को आध्यात्मिक और मुक्ति से जोड़ा जाता है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं। तो हम आपकी मूल विशेषताओं की बात करते हैं। आप स्वभाव से फिलोसॉफिकल हैं। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर सिंक्रोनाइज हो जाए तो आप एक श्रेष्ठ विद्वान बन सकते हैं। और आपके मस्तिष्क हाइपर एक्टिव है। आपके मस्तिष्क में किसी न किसी चीज का विश्लेषण आप करते रहते हैं जिससे आप रेस्टलेस हो जाते हैं। आप आमतौर पर कम बोलते हैं लेकिन जब जरूरत होती है तो आप ठोस बात करते हैं और एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं जिससे आपके विरोधियों को भी आपकी बात से सहमत होना पड़ता है। आप नेचर से फ्लेक्सिबल हैं। आप किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको लोग जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं जिससे कभी कभी आपको अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर धोखा खाना पड़ सकता है। यू आर एक्सप्रेसिव एंड रोमांटिक। आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। बहुत सारे लोग आपसे और आपकी पर्सनालिटी से आकर्षित हो जाते हैं। आपको लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। आपकी सीक्रेट नेचर है। आमतौर पर आप अपने दिल की बात सबसे नहीं करते हैं। कभी भी अपना दिल किसी के सामने नहीं खोलते। आपके दिल की बात को जानना बहुत ही मुश्किल काम है। आप हाईली सेंसिटिव हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये टेंशन आपकी डिप्रेशन या एंजाइटी में बदल सकती है। आप कई बार डिसीजन लेने में चैलेंज फेस करते हैं। कई बार आप डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है और आप डिसीजन लेने में बहुत समय लगा लेते हैं। आप फर्म डिसीजन टाइमली न लेने की वजह से कई बार आपको जीवन में असफल होना पड़ता है। आप स्वभाव से स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, कंपैशनेट हैं, काइंड हार्टेड हैं। आप रियलिस्टिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, खुश मिजाज हैं। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपको अपनी पारिवारिक स्थिति का भी बहुत महत्व देते हैं। मूलांक 7 वालों के पास जिंदगी में सब कुछ होता है परंतु फिर भी वो डिससेटिस्फेक्शन और अनफुलफिलमेंट की वजह से अपने आप को हमेशा परेशान रखते हैं। भगवान ने आपको अनयूजुअल ह्यूमन एबिलिटी प्रदान करी है। आपके पास इंट्यूटिव पावर है। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। आप अपने डिवाइन पावर से आप पहले से आपको वाइब्रेशन आ जाती है कि आप आगे क्या होने वाला है। आप पता चला लेते हैं। आप अपनी इस पावर को और
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए अपनी डिवाइन पावर को, इंट्यूटिव पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप लड़की हैं, तो आपको अपना लाइफ पार्टनर भी टाइमली ढूँढ लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करते रहें। ऐसा ना हो आपको फिर बाद में सिंगल रहना पड़े। इफ यू आर अ गाय, हो सकता है आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अदरवाइज यू आर अ वंडरफुल पर्सन, फ्रेंडली, आर्टिस्टिक, हैप्पी पर्सन। यू आर बोर्न टू कंट्रीब्यूट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू द वर्ल्ड। केतु से प्रभावित लोग बहुत ही टॉकेटिव होते हैं। ये डिस्कशन करने में, डिबेट करने से बहुत ही प्रेम होता है इन्हें। पर इनके अपने ही लॉजिक होते हैं। ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं और हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की इनकी आदत होती है। ये तो हमने जाने कॉमन ट्रेड्स मूलांक 7 वालों के। अब हम बात करते हैं, अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 7। क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है तो आप भाग्यशाली हैं। आपको ज्यादातर चीजें जन्म से ही हासिल हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति में 7 का खास महत्व है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, सप्तऋषि, 7 दिन, सूर्य के 7 घोड़े, 7 ग्रह, 7 समुद्र आदि। ऐसे ही शरीर में भी ऊर्जा के 7 केंद्र हैं। इन केंद्रों को चक्र कहा जाता है। तो नंबर 7 का स्वामी ग्रह केतु है, जो मोक्ष कारक है, जो नॉन अटैचमेंट है। ये लोग फिलोसॉफिकल, इंट्रोस्पेक्टिव और एनालिटिकल होते हैं। ये इनके स्वभाव का अहम हिस्सा है। आप अपनी सेल्फ अप्रेजल भी करते हैं, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। आपकी इमेजिनेटिव स्टेट एक लेवल तक है, जिससे आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छे और जल्दी कर सकते हैं। आप दुनिया को समझने के लिए बहुत ही गहरी रुचि रखते हैं। ऐसे लोग किसी न किसी तरह का शोध करते रहते हैं। ये जब तक छानबीन करते रहते हैं, जब तक कि उसकी गहराई तक ना पहुंच जाए। यह जीवन में आध्यात्मिक खोज की तलाश में रहते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। इनके पास पूर्वाभास की अद्भुत क्षमता है। इनके पास दिव्य शक्ति है। ये सामने वाले की मन की बात को भी कई बार आसानी से जान लेते हैं। एंड दे आर एबल टू गेट टू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर हैंड। आप एकांत प्रिय एक्टिविटी इंजॉय करते हैं। आप अपनी इंडिपेंडेंस को भी महत्व देते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है। ये लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब होते हैं। आपकी नजरें बहुत तेज हैं। आपके पास अमेजिंग ऑब्जर्वेशन पावर है। आपसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। आप छोटी सी छोटी बात को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनके करियर की बात करें तो इन्हें विदेश जाना पसंद है। इनकी नौकरी या बिजनेस जो भी विदेश से जुड़ा हो, इनको वो अच्छा लगता है। इनको किसी के अधीन होकर काम करना पसंद नहीं है। इनको जीवन में छोटी उम्र में ही अत्यधिक सफलता हासिल, उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। ये अच्छे डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। ये लोग कला और शास्त्र में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन्हें प्रकृतिक और नेचर और स्क्रिप्चर की भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये लेट मैरिज करते हैं या शादी ही नहीं करते, परंतु ये अपने पार्टनर के जीवन में इमोशनली हर कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। इनकी बनावट पतली होती है और ये हाइट में लंबे होते हैं। ये हमने बात करी जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ था। अब हम बात करेंगे 16 तारीख। अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 7। 16 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट्स। 1 नंबर सन का जो मैस्कुलिन एनर्जी है, 6 नंबर वीनस का जो फेमिनिन एनर्जी है, 1 नंबर सन जो जुपिटर के ग्रुप को बिलोंग करता है, जो देवों के गुरु हैं और इसका मीन ज्ञान का भंडार है। 6 नंबर जो प्लेजर्स का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है। सो बोथ आर नेचुरल एनिमीज। एक जो सन की एनर्जी से गवर्न करता है तो उसके पास पावर, लीडरशिप और अथॉरिटेटिव क्वालिटीज हैं। 6 नंबर वीनस का जो एक क्रिएटिव और इम्प्रेसिव का नंबर है। तो इन दोनों का टोटल बना 7, जो
केतु का नंबर है, जो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर और रिसर्चर। तो आपके पास तीनों की क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। 16 तारीख को जन्मे लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। केतु जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को कम करता है, जिससे इनको अनसर्टेनिटी और एंजाइटी का शिकार होना पड़ता है। सन की पावर जो इनको आइडियलिस्टिक बनाती है, वीनस की पावर जो इनको प्लेजर्स की ओर ले जाती है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो 16 को पैदा हुए हैं, बाहर से तो ये आइडियलिस्टिक दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से वीनस के इन्फ्लुएंस से ये लवर ऑफ लग्जरी होते हैं। इसलिए ये आप दोहरी पर्सनैलिटी जीते हैं। जो आप बाहर से दिखते हैं, वैसे आप अंदर से होते हैं नहीं है, क्योंकि आपके पास दो एनर्जी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। आप ड्रीमर्स बन जाते हैं। आप बहुत ज्यादा अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालने के लिए सपनों में ही तलाश करते हैं। और जो 7 नंबर केतु के इन्फ्लुएंस से आप सांसारिक इच्छाओं और अपने एम्बिशंस के प्रति भी थोड़ा डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। 16 तारीख को जन्म लेने वाले लोग की ये खासियत होती है कि वे दूसरों की परेशानियों को समझना चाहते हैं। उनको समझने में ये सक्षम हैं। ये अपनी भावनाओं को अधिक से अधिक छुपाकर रखना पसंद करते हैं। इसलिए इनके मन की बात को जानना बहुत ही मुश्किल है। ये किसी की भी इंटरफेरेंस को लाइक नहीं करते। इस दिन जन्मे लोग करिस्मेटिक, क्रिएटिव और डिटरमिन्ड होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये दूसरों को इंस्पायर करने के भी इनकी नेचुरल एबिलिटी है। ये अपने किसी भी चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इनोवेटिव आइडियाज की तलाश करते हैं, क्योंकि इनके पास क्रिएटिव माइंड है जो इनको इसमें हेल्प करता है। ये कंपैशनेट हैं, एम्पैथेटिक हैं, और पर ये टैक्टफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर ये कभी-कभी स्टर्बन और इम्पेशेंट हो जाते हैं, और अपने आलस्य और लापरवाही की वजह से इनको प्रोग्रेस में इनकी ये बाधा आती है। फिर ये लोग ओवरथिंकिंग भी बहुत करते हैं, जिसके चलते ये डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इनको ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए, और अपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में ना आए उसके लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे ये ओवरथिंकिंग से अपना बचाव कर सकें। इनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इन्हें सेल्फ अगर ये मेडिटेट करते हैं तो अपने सेल्फ के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे इनके पास अलौकिक क्षमता पैदा हो जाती है। 16 नंबर एक कार्मिक नंबर है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये 16 नंबर कार्मिक डेथ नंबर मीन्स अब्यूज ऑफ लव। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमारे पिछले जन्म का कुछ बकाया है जो हमें इस जन्म में चुकता करना है। बट 16 नंबर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर का नंबर है। आपको ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड यूज इट एज अ गाइड इन योर लाइफ। तो ये हमने जाना 16 नंबर वालों के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 7। यह 2 जो मून का नंबर है, 5 जो मरकरी का नंबर है, इनका एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, विचित्र संबंध है। तो इन दोनों के टोटल से बना 7। मून का मरकरी से न्यूट्रल रिलेशनशिप है, परंतु मरकरी मून से एनिमिटी रखता है। जो टोटल बना 7 जो केतु का नंबर है, यह दूसरों के लिए सौभाग्यशाली है। 2 नंबर मून का जो सेंसिटिविटी, इनकंसिस्टेंसी, इमोशंस देता है, और 5 नंबर मरकरी का जो कम्युनिकेशन स्किल, इंटेलिजेंट, वर्सिटैलिटी, फ्रीडम, अडेप्टेबिलिटी देता है। 7 मूलांक वालों के जीवन में स्वभाव में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, मीन्स इनका नेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है। ये लोग बहुत ही फिलोसॉफिकल, आर्टिस्टिक, ड्रीमी, मूडी और इनकी मैजिकल वोकैबुलरी होती है। ये बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, ड्रीमी होते हैं। इनके पास आर्टिस्टिक नेचर है। ये स्पिरिचुअल भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इनके अंदर चुंबकीय आकर्षण होता है। ये दूसरों को अपने और आकर्षित करने का करिश्मा आता है इन्हें।
दूसरे लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। ये बहुत ही मिलनसार होते हैं और सोसाइटी में इनका मान सम्मान भी अच्छा होता है। इनके पास कम्युनिकेशन स्किल गॉड गिफ्टेड है, जिससे कि ये हर फील्ड के लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इनके पास कोई भी सामने इनके बैठ जाए तो ये उनके दिल की बात 2 मिनट में जान लेते हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है और उसकी क्या परेशानी है उसका भी हल निकाल देते हैं। ये इनके साथ अपने सारे सीक्रेट आप शेयर कर सकते हैं। ये हर एक के सीक्रेट को संभाल कर रखते हैं और इनसे कोई भी आप पर्सनल बात भी शेयर कर सकते हैं, उसको भी ये संभाल कर रखते हैं। ये अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। इनका सिंगिंग में और ज्योतिष में खास इंटरेस्ट होता है। ये बहुत ही इनकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर होती है, जो इनको डिसीजन लेने में गाइड करती है। ये अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उनसे एक्सपीरियंस से उनको अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं। ये प्रेम संबंधों में इतने भाग्यशाली नहीं होते, परंतु इनकी शादी के बाद ये इन्हें फाइनेंशियल गेन शादी के बाद मिलता है। सो दे आर एडवाइज्ड टू अवॉइड रिस्की वेंचर्स। तो ये हमने जाना 25 तारीख के जन्मे लोगों के बारे में। अब हम इनकी मूलांक 7 वालों की प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। मूलांक 7 वाले लोग इंट्रोस्पेक्टिव, एनालिटिकल और स्पिरिचुअल होते हैं। तो इनके लिए कुछ प्रिकॉशन है। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। ये सिचुएशंस को ओवर एनालाइज ना करें, जो कि अननेसेसरी इनको स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होना पड़ता है उससे। नंबर 2, इनको एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, फैंटेसी वर्ड से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी को फेस करने में और अपने गोल्स को अचीव करने में जो इनको रुकावट आ सकती है। नंबर 3, भले ही आप अध्यात्म की तरफ झुके हों, परंतु आपको प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल में बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स टूवर्ड्स योर एस्पिरेशंस। नंबर 4, मूलांक 7 वालों लोगों को ट्रस्ट का भी इश्यू हो सकता है। इनको अपने ऊपर और दूसरों पर विश्वास डेवलप करने के लिए भी काम करना चाहिए। इनको अपनी सोल को नरिश करने के लिए, अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए सेल्फ केयर और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इनके जीवन को हर पहलू को बैलेंस बनाना आना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो और प्रैक्टिकलिटी हो, चाहे वो अकेलापन हो और सामाजिक संबंध हो, चाहे वो काम हो या और मनोरंजन हो। इनको इन चीजों में बैलेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि इन्हें अपनी जिंदगी को फुलफिलिंग और हार्मोनियस लाइफ जीने में मदद मिलेगी। अब हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, काउंसलिंग इन एनी फील्ड, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, योगा हो में भी जा सकते हैं। अब हम इनके लकी नंबर्स की बात करें तो कैटेगरी ए में आता है 1, 5, 3 और कैटेगरी बी में आता है इनका नंबर 6। अब हम अगर न्यूट्रल नंबर्स की बात करें तो वो है 8, 4, 9 और इनका एंटी नंबर है 7, जो इनका खुद का नंबर है। इनके फ्रेंडली कलर की बात करें तो वो है ग्रे कलर। इनका डे है ट्यूसडे। तो हमने ये जाना मूलांक 7 वालों के लिए। अब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे मूलांक 8 वालों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।